देश मेरा रंगरेज ये बाबू, देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला बर जात अंतर, रंग रंगीला बर जात अंतर। सात रंग सतरंगा में। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है पंचायती चुनाव को लेकर काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं और अपने अपने नामांकन को लेकर बलिया प्रखंड में सभी पंचायत से प्रत्याशी जो हैं अपना नामांकन करवा चुके हैं। 24 तारीख तक ही लास्ट डेट था और सभी प्रत्याशी अब जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। तो इसी दरमियान मैं बलिया प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में आया हूं और बरियारपुर पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी से मैं मिलूंगा और बात करूंगा उनके पंचायत के मूल समस्या के ऊपर, खास करके उनके मुद्दे के ऊपर कि इस बार उनका मुद्दा क्या है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता से भी मैं राय विचार लूँगा कि इस बार उनका क्या इच्छा है, क्या राय है, इस बार वो क्या करने वाले हैं। बरियारपुर में मैं हूं और इसी बीच जो है एक प्रत्याशी हैं, मैं उनसे मिलता हूं। तो आइए मैं बात करता हूं एक मुखिया प्रत्याशी से जिनका नाम है राम प्रवेश सिंह, जो कि बलिया प्रखंड के बरियारपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए जो है अपना नामांकन करवा चुके हैं। मैं उनसे बात करूंगा पंचायती चुनाव के ऊपर। सबसे पहले तो सर आपको KBTV बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर आपसे ये जानने का मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में हैं और राजनीतिक से भी पहले आप एक शिक्षा से जुड़े हुए थे, जो कि आप स्कूल में एक टीचर रह चुके हैं, पढ़ाते थे। लेकिन राजनीतिक आप क्यों चुन लिए? ऐसा क्या कारण हो गई जो आपको राजनीतिक में आना पड़ गया? और राजनीतिक में है काफ़ी लंबे समय से, तो आप पंचायत चुनाव में आप एक मुखिया पद के लिए दावेदारी किए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ आज से 15 साल पहले वामपंथी का ये गांव कहलाता था। यहाँ पर 90% पोल वामपंथी पार्टी को हुआ करता था और हम लोग उस समय स्कूल चलाते थे। काफ़ी राजनीति करने की उत्तेजना रहती थी, तो समाजवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े और जुड़ने के बाद गांव में वामपंथ का हम लोग विरोध करना शुरू कर दिए। उसके बाद लोग उसमें जुड़ते गए और वामपंथ जा कर के बरियारपुर पंचायत में बहुत ही कमज़ोर हो गया। तो और फिर उसी में पार्टी ज्वाइन किए, हमारी सरकार बन गई। सरकार बन गई तो फिर उसमें हम लोग लगातार अध्यक्ष का पद निभाते रहे, विभिन्न पदों पर आसीन रहे।
और जनता का काम करते रहे। जब राजनीति में आए तो हमें लगा जो हमारी जब इतनी सरकार से लेके यहाँ तक पकड़ है तो क्यों न पंचायत की भी सेवा की जाए जी। क्योंकि सरकार में जो रहता है उससे ज़्यादा पंचायत को लाभ होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि मुखिया जी कोई भी जब बन के जाते हैं ब्लॉक तो वहाँ गांव तक मुखिया जी लगते हैं, ब्लॉक में जाकर के मुखिया जी खो जाते हैं। क्योंकि ना उनको कहीं कोई बैठने का चंबर है और ना कोई। और हम खास करके देखे कि जो लोग जाते थे तो हम लोगों से मिलते थे और बार दूसरे पंचायत का हो या अपने पंचायत का भी मुखिया का जो भी अभी तक मुखिया बने, जो उनको थोड़ा सा बड़ा काम होता था तो विरोधी रहने के बावजूद भी आते थे तो गांव के चलते हम लोग उस काम को हल करते थे ताकि गांव का विकास इनके जरिए हो पाए। क्योंकि जरिया तो मुखिया हैं, जी जी। नाम तो उन्हीं का होगा, मेरा तो नाम होगा नहीं, लेकिन चूँकि हम एक समाज सेवी हैं तो चलो भला करते जाओ, भला कभी न कभी मिलेगा। तो वहाँ अक्सर जो भी मुखिया आते थे तो विभिन्न समस्या से परेशान वो भी रहते थे और बोलते थे कि सर थोड़ा सा इसको एसडीएम से या डीएम से या फिर डीएसपी से एसपी से ज़रा इसको हल कर दीजिए, चाहे जिस तरह का भी संचिका हो। अगर हम सही देखते थे तो निश्चित रूप से उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं देते थे और उस काम को करवा करके उनको हम विड्रॉ करवा देते थे। क्योंकि एक मुखिया की ये हैसियत नहीं है कि डीएम और एसडीएम के यहाँ जाकर के धराले से बोल सकता है किसी मैटर पर या डीएसपी एसपी के यहाँ जी। और हम लोग चूँकि पॉलिटिकल पार्टी के थे और सरकार थी तो हम लोगों से बात चाहे कोई भी हो डीएम स्तर तक बात करने में हमको कोई परेशानी नहीं हुआ करता था। और इसी माध्यम से और मेरा कर्तव्य भी बनता था कि प्रखंड के किसी भी पंचायत का कोई आदमी कहीं कठिनाई हुआ है, किसी कारण बस उससे भूल हो गई और कार्रवाई हो गया है तो ऐसे कार्रवाई पर या फाइल पर विकास कार्य जब आप कीजिएगा तो विभिन्न तरह की कठिनाई आती है। कभी ज़मीन की कठिनाई आ जाएगी, किसी का पड़ गया बीच में, कभी कोई मान लीजिए कि बगल से रोक दिया, दबंग आदमी है तो फिर उसको कैसे ठीक करना है, कभी मान लीजिए कोई हरिजन है वो आ गया कि हम नहीं बनने देंगे नहीं तो हरिजन एक्ट आप पर चलेगा तो फिर उसको कैसे ठीक करना है। तो इस तरह से सामाजिक रूप में हम लोग पदाधिकारियों से मिल करके बलिया प्रखंड के विभिन्न पंचायत या बलिया प्रखंड ने कहिए अस्कमाल के विभिन्न पंचायत, कारण कि बलिया तो अनुमंडल है, सारे पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं तो हम सब लोगों का जो है सो लगातार काम करते रहते थे। तो किसी न किसी रूप से आप समाज के बीच जुड़े हुए रहे और तमाम जनता को आपसे कुछ न कुछ सहयोग मिलता रहा। हाँ जी। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो पंचायती चुनाव को लेकर देखा जा रहा है काफ़ी हर एक क्षेत्र में हर एक पंचायत में हमको अलग ही कुछ जो है इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि कैंडिडेट का बदलाव जो है हर एक जगह देखा गया। 100 में कैंडिडेट देखा हूँ कि हर एक पंचायत में 100 में 90 प्रत्याशी जो हैं इस बार चेंज हो गए हैं, एक नया चेहरा आया है। और आप जिस हिसाब से अपने पंचायत में काफ़ी लंबे समय से खड़े होते हुए आ रहे हैं तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप बरियारपुर पंचायत से हैं और इस बार आपके पंचायत के तमाम जनता का क्या मूड है आपके प्रति? देखिए तमाम जनता का मूड एक आदमी के तरफ पॉजिटिव नहीं होता जी, लेकिन हमको जैसा लगता है कि जो हमने काम किया है तो अपने दिल पर जब जनता हाथ रखती होगी तो निश्चित रूप से उसको लगता होगा कि कहीं न कहीं हमको भला मिला है जिसका कि लाभ हमको मिलने वाला है। और जनता तो मालिक है, अब उसके दिल को टटोलना बस की बात नहीं है कि कहाँ किसको किससे नाराज़गी हो गई हमसे। ऐसे हमने बताया ना आपको कि 20 साल से अगर हमारे गांव का किसी भी जाति का लोग किसी भी समस्या को ब्लॉक में अगर लेके गया और मेरे पास पहुंचा
तो हम उसको मान लीजिए घंटों में करने का, जो कि महीनों 2 महीनों में नहीं होता था, तो उसको करने का काम किया, चाहे जिस क्षेत्र का काम हो। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं जनता के दिल में हैं, उतरने का काम। हाँ, उतरने का काम किए हैं। और इतना ही नहीं कि मेरे द्वारा जिन लोगों का भी काम हुआ, मैं यहाँ बड़ी सभा में बैठा हुआ हूँ, किसी से हमने 1 रुपया आज तक भी नहीं लिया। अपने व्यवहार से, अपने विचार से सारे लोगों का काम पदाधिकारी के नज़दीक हम लोग करवाने का काम करते थे। इसलिए हमारा एक पैमाना ईमानदारी भी रहा। आप होना भी चाहिए सर। आप विभिन्न पंचायत में भी घूम करके, अगर आप पूर्व प्रखंड राम प्रवेश अध्यक्ष या विसूत्रीय अध्यक्ष राम प्रवेश अध्यक्ष को पूछिएगा, तो वहाँ के लोग आज भी ब्लॉक में हम जब जाते हैं तो बोलते हैं कि सर आते नहीं हैं, तो बोलते हैं कि पहले ठीक होंगे तब न, लंबे समय से बीमार हैं। या और जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे पार्टी के, यहाँ से लेके प्रदेश तक, तो वहाँ तक भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ताकि हमको काम करवाने में कोई असुविधा नहीं होती है। अब गलत काम है तो गलत काम का तो गलत नतीजा होता है। इसलिए गलत काम, अगर गांव में ही कोई लड़ झगड़ गया अपने परिवार में, भले हम लोगों को बदनाम किया जाता कि वही किसी का पैरवी कर दिए, लेकिन ऐसा हमने कभी जीवन में नहीं किया। हम लोग जाते आते ज़रूर हैं। मतलब जिला लेवल का आपने राजनीति किए हैं, लेकिन जब अपने पंचायत और गांव की बात आती है तो आपने एक नेता नहीं, बेटा बन के काम करने का काम किया। हाँ, बेटा बन के काम करने का और काम, भाई बन के काम बस जी। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि बरियारपुर जो कि एक बहुत बड़ा गांव कहलाता है पंचायत में, और एक देखा जाए तो भूमियार का बहुत बड़ा बस्ती भी माना जाता है, लेकिन इस पंचायत के अंदर सर मूल समस्या क्या है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है? और शायद इस बार अगर जनता अगर आपको आशीर्वाद और अपना वोट देती है तो आप उस मूल समस्या को निपटाने का काम कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले मूल समस्या को जानना चाहूँगा आपके माध्यम से। देखिए, पंचायत का तो सबसे पहले मूल समस्या है कि नेशनल हाईवे से लेकर अगर आप इधर से आए होंगे, सड़क, लेकिन वो मुखिया के अंदर नहीं पड़ता है। फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि चूँकि अब हम ठीक हो गए हैं जी, कि आने वाले 6 महीना के अंदर हम इस रोड को बनवाने का भी काम करेंगे, चूँकि वो सांसद निधि से होता है या विधायक निधि से। और बच गया, जैसे गांव की आप मूल समस्या बताए जी, तो मेरे गांव में जो भी निवर्तमान मुखिया हुए, पूर्व मुखिया हुए, और उनको जो राशि मिली, और उस राशि से जहां तक वो काम किए योजना का, तो उसमें जो खामी बच गया, खामी मीन्स ये है कि नीतीश कुमार का 7 निश्चय का योजना था, नल जल शौचालय, तो शौचालय का लाभ तो हमको लगता है कि 90% लोगों को मिल गया, लेकिन जहाँ तक नल जल और नली गली है उसका लाभ लोगों को अभी तक नहीं मिला है। टावर देखते हैं, सामने में एक टावर है, खड़ी हो गई है, और रोड भी देखिए बगल में बना हुआ, लेकिन जो लोगों का नल से पानी निकलेगा और फिर वो कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था अभी तक जो भी निवर्तमान मुखिया थे उनसे नहीं हो सका, जबकि उसमें काफ़ी पैसा थी। जी बिल्कुल है, नहीं समझे, काफ़ी पैसा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, योजना था सरकार का जी। और सरकार इसमें काफ़ी पैसा दे रही थी, कहीं उसमें मतलब बॉन्ड नहीं था कि आपको 10 लाख ही दिया जाएगा, लेकिन ये खर्च करने में असफल रहे, ताकि पहले उसमें कोई भी अब सड़क बने, जो पूर्व में सड़क बन गया था, अब जो सड़क बनना चाहिए था उसमें पहले नाली होना चाहिए था, और नाली के ऊपर जो है सो ढलाई होना चाहिए था, और तब जब ये पानी चलती तो ये पानी जो है सो उसमें गिर करके कहीं संचय हो करके जो बगल का गड्ढा था उस गड्ढे में जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाला का तो खास करके बहुत बड़ा हमारे गांव में भी प्रॉब्लम है, तो शहर में भी है, पानी जाम हो जाता है। बच गया इसी को मान लीजिए कि सुदृढ़ करना, और उसी से गांव का जो है सो विकास हो जाएगा। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे समझ से, और तमाम शायद युवा और इस
बरियारपुर पंचायत के अगर आम जनता सुनते होंगे तो उनको भी लगता होगा शिक्षा जो कि समाज के लिए, एक पंचायत के लिए बहुत ही मायने रखता है। शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो आपके पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? देखिए, शिक्षा का स्तर है, अभी तो स्तर गिरा हुआ, लेकिन हमने जो सामाजिक रूप से देखा है पिछले 20-25 साल में कि जिन शिक्षकों की भी बहाली होती है जी, स्कूल आते हैं, तो अब उनको काम करने का इरादा है कि नहीं, कि ऐसा एक परिपाटी चल गई है कि बच्चे अपना मान लीजिए कि जो कूद रहे हैं, और ख़ास करके जो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो गांव में एक गार्जियनशिप होता था। गांव के अच्छे लोग उस कमेटी को देख करके, कोई अगर लड़का नहीं पढ़ रहा है, टीचर नहीं काम कर रहा है, तो उसका मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन अब गांव के जितना भी बच्चे हैं वो सब तो कन्वेंट अच्छे फैमिली के चले जाते हैं। जी बिल्कुल। लोअर फैमिली के बच्चे यहाँ बच जाते हैं, और वो मान लीजिए थोड़ा सा उदंडपना भी करते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल दोनों है, लेकिन अभी हमारे मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक ही पदस्थापित हैं, 2 प्रतिनियोजित में, और हमको लगता है कि हज़ारों बच्चा होगा। तो शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन करके, अगर मान लीजिए हम अगर आते हैं, चुनाव लड़के जीत के आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन करके देखते हैं कि कहाँ तक इसको सफल हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। कारण ये पूरे बिहार की स्थिति है। जी। बच गया जहाँ तक हाई स्कूल का है तो वहाँ शिक्षक हैं, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल कहीं तक जायज़ है सर कि इस पे जो है समाज के और पंचायत के कुछ ऐसे अभिभावक की ज़रूरत है, जो मॉनिटरिंग जो पहले होता था वो अभी नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरते चला जा रहा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, बेगूसराय में ही एक महनपुर, आप भी सर गए होंगे, देखे होंगे कि महनपुर गांव जो कि मंझौल पथ तरफ जो जाती है, जस्ट NH के बगल में महनपुर हाई मिडिल स्कूल है। और उसके स्कूल का सौंदर्य जब हम देखते हैं, और सौंदर्य ही नहीं, एक शिक्षा के बारे में मैंने पता लगाने का काम किया कि इसके अंदर क्या क्या व्यवस्था है, तो हमको लगता है कि बेगूसराय ज़िला में उस लेवल का स्कूल शायद हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, आपका कहना सही है, और वहाँ का व्यवस्था भी सही है जी, क्योंकि वहाँ के लोग उसमें लगे हुए जागरूक हैं अपने भविष्य। और हमारे यहाँ जो है बताए नहीं कि राजनीति का शिकार हो गया, और ख़ास करके हमारे पूर्व मुखिया जी जो अभी निवर्तमान हैं, उनका जो मान लीजिए उनके साथ जो 5 आदमी रहते हैं, वो अपने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मास्टर साहब को भी बताने चले जाते थे। अच्छा। नतीजा हुआ कि टकराव होते गया, वही सारे टीचर को यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे जगह भेज दिए, और दूसरे शिक्षक का यहाँ पदस्थापन करवा नहीं सके, इसलिए शिक्षकों की कमी रह गई। अब जहाँ जो फूल हो गया, और जिसको बगल में ये मान लीजिए रास्ता मिल गया, तो वो लोग सब भाग के चले गए। अब चूँकि बताए नहीं, इधर हम 1.5 साल से बीमार हैं, तो ना हमारी वीडियो से बात हुई थी, ना प्रमुख से बात हुई थी कि भाई ये जो प्रतिनियोजन आप दे रहे हैं, सो पदस्थापन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अभी इसके विषय में इतना ही बता सकता हूं, चूँकि लेकिन मुझे उम्मीद है सर कि अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल आप सुधार करेंगे। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि बरियारपुर पंचायत के अंदर, किसी पंचायत के अंदर नहीं, हर एक पंचायत के प्रति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2022 में तक जो है उनका एक सपना था कि 2022 में सभी लाभार्थियों को जो घर पाने लायक हैं उन सभी को घर मिल जाएगा, जो फूस के घर में, टट्टी के घर में रहते हैं। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ बरियारपुर पंचायत के अंदर तमाम गरीबों को घर मिल पाया या नहीं मिल पाया, उस पर कितना काम हुआ? क्योंकि आप इस पंचायत से हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे विस्तार रूप से इस पर जानकारी दें सर। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, तो उसका मॉनिटरिंग तो जो पूर्व मुखिया जी थे वो करते थे, और वार्ड सब उन्हीं के प्रतिनिधित्व से लोगों को घर मिलता था।
चुनाव के दौरान जब मुझे गांव घूमने का अवसर प्राप्त हुआ तो घरे घर गए तो हमको लगा कि 50% आदमी का जो है सो घर बन चुका है, क्योंकि अब तो आर्थिक लेवल दे दिया है, अब तो आरक्षण है नहीं। और 50% लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनको आवास मिलना चाहिए और नहीं मिला है, गरीब हैं। तो हमारे साथ चर्चा भी हुई तो हमने लोगों को कहा कि अगर देखिए हम आते हैं तो हम प्रशासनिक रूप से ज़्यादा आवंटन ला करके आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करेंगे। तो 50 से 60% तक समझिए कि बन गया, 40% प्लस बचा हुआ। तो जो कि आगे फिर उस पर आपका पूरा फोकस रहेगा कि 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना जो वो देख रखे हैं, सोच रखे हैं, उस सपना को आप पूरा करने का काम करेंगे। हाँ, निश्चित करेंगे जी। लेकिन सर जानना चाहूँगा, ये तो मूल समस्या के बारे में मैंने आपसे बात विचार किया, लेकिन आप जो बरियारपुर पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, तो जो भी जनता या जो भी तमाम युवा बुजुर्ग सभी व्यक्ति अगर सुन रहे हैं, हमारे केबी टीवी चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव प्रचार? मुद्दा विकास है और क्या रहेगा, गांव के विभिन्न क्षेत्रों का विकास हो, यही मुद्दा। मतलब मेन मुद्दा इनका विकास है। तो आप देख सकते हैं विकास जरूरी भी है किसी भी पंचायत समाज में, और मैं चाहूँगा कि मैं कामना करता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं, क्योंकि जनता उन पे भरोसा करके वोट देती है, आप भी उनके भरोसे पे खड़े उतरने का काम करें। तो ये इनका मुद्दा था विकास। लेकिन सर जो किसान भाई आपके पंचायत में रह रहे हैं, उनके भी बहुत सारी समस्याएं रहते हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि उनका क्या क्या समस्या है, और आगे अगर आप जीतते हैं तो उनके समस्याओं पर कितने खड़े उतरने वाले हैं। देखिए, किसान का मूल समस्या है बिजली का। अगर बिजली किसान को पूर्ण रूपेण से मिल जाता है तो आधा समस्या किसानों का हल हो जाएगा। हमारे पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा पूरे बहियार में तार और पोल बिछाया गया, और उसको जो जिसने बिछाया वही उसको काट कर लेकर के चला गया। तो उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है, और फिर वो जो है सो तार लाइन का जो काम है सो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई उस काम को जल्दी से जल्दी प्रतिनिधि के द्वारा पूरा करावें, ताकि हर खेत को अगर बिजली मिल जाएगी तो सुविधा पटवन का हो जाएगा, किसान का मुख्य समस्या जो है खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद जो सरकार मान लीजिए बीज में सब्सिडी दे ही रही है, ये क्या कहते हैं जितना भी वो इंस्ट्रूमेंट है आपको जो सरकार देती है किसान के लिए, उस सब में सब्सिडी है, ये है ऑनलाइन अब मिलता है। तो वहाँ तो कोई हम लोगों का ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस विभाग में भी हम रहे हैं 5 साल तक चेयरमैन के पद पर। तो हमको पूरी जानकारी है कि कृषि विभाग में कहाँ क्या होता है। मतलब जो भी किसान आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपके पंचायत से, तो उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप पहले भी कृषि के चेयरमैन रह चुके हैं, तो आगे उन किसानों को जो है आपके माध्यम से लाभ मिल सकता है। तो सर आपके पंचायत में युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, अधिकांश देखा जाता है पंचायत में, क्योंकि युवाओं को भी ज़रूरत होते हैं मैदान का, क्योंकि उनका भी इच्छा होता है कि कोई इंटर मैट्रिक BA करके बैठ जाते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि उनको दौड़ने के लिए दौड़ धूप के लिए जो है फील्ड मैदान नहीं हो पाते हैं, जो कि अपने जॉब पे जैसे डिफेंस का जॉब हुआ फोर्स उसमें वो नहीं जा पाते हैं। इस पे आपका क्या कहना, युवाओं के लिए खास करके कितना आप आगे बढ़िएगा और उनके प्रति क्या सोच है, उस पर थोड़ा सा मुझे। देखिए, गांव में ज़मीन की कमी थी, हमारे यहाँ हाई स्कूल है, उसका ज़मीन बांध के उस पार पड़ता है जो बिल्कुल धार है। तो हम लोगों के सामने कुछ लड़के लोग पहले भी रखे थे बात
कि गांव में एक कम से कम छोटा सा फील्ड होना चाहिए। तो हमने सोचा है कि अगर हमने मुखिया में आया तो एक फील्ड और एक पोखरा, वही पोखरा का माटी निकाल करके फील्ड बना देंगे जी। और एक पोखरा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे गांव में पोखर भी नहीं है। तो युवा साथियों का भी मामला हल हो जाएगा और ग्रामीणों का जो पर्व त्यौहार होता है, गरीब गुरबा जो है वो छठ पर्व जैसे मनाते हैं, तो उस पोखरा से लाभ भी मिलेगा। अगर ज़्यादा पोखरा होगा तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, तो उससे मछली पालन भी होगा और वो उसका एक समिति बनाए, हाँ संस्था में आएगा काम आएगा। हाँ जी, तो ऐसा सोचे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात, आपका बहुत अच्छा सोच है सर। आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने पंचायत के अंदर अगर इस पे तमाम जनता का आशीर्वाद और प्यार अगर आपको मिला और जो भी बात आपने कही है अगर उस पे आप खड़े उतरते हैं, तो वाकई एक बरियारपुर पंचायत के अंदर एक जो है विकास जो होगा वो काबिल तारीफ़ होगा, देखने लायक होगा। लेकिन सर, मैं जो भी चैनल के माध्यम से तमाम आपके बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आखिरी में अपील आप उनसे क्या करना चाहते हैं? आप जो भी ये चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील यही करते हैं कि आप अपने अंतरात्मा को पूछ करके, अगर अंतरात्मा को पूछ करके आप एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप मुझे 5 साल सेवा करने का अवसर दीजिए। अगर मेरा सेवा अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर आप अगले बार चेंज कर दीजिएगा। बिल्कुल, यही मेरा आम जनता से अपील है। मैं बरियारपुर का बेटा हूँ, मैं अपने को मुखिया नहीं समझकर यहाँ का बेटा का समझकर मैं जनता का काम करूँगा। यही मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ और अपील भी करता हूँ कि एक मौका मुझे दीजिए, ताकि हम भी पंचायत में अपने अनुसार विकास का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने हमारे केबीटीवी चैनल के माध्यम से जो अपनी बातों को रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे केबीटीवी चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारे बीच जो है ये बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता भी हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, किसान भाई भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर कि सबसे मूल समस्या, सबसे मेन जरूरी क्या है इस पंचायत के अंदर, जो आपको लग रहा है कि अति जरूरी है? हम तो कहेंगे स्कूल सबसे शिक्षा सबसे बड़का मूल समस्या। वो सुधर जाएगा, अपने समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा। आप अपने पंचायत के अंदर सर कैसे मुखिया प्रत्याशी को देखना चाह रहे हैं? इस सब सुधार जो करेगा वो अच्छा प्रत्याशी है, उसको वो जितना चाहिए, उसको वोट मिलना चाहिए। लेकिन मैं सर एक नाम चेहरा सुनने में आए, राम प्रवेश सिंह, जो कि आप कुछ देर पहले हम उनसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसे छवि के हैं और अपने पंचायत के प्रति अगर मुखिया पद पे आते हैं तो क्या लग रहा है आपको कि वो अपने बरियारपुर पंचायत के अंदर अच्छा काम कर सकेंगे, विकास कर पाएंगे? कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी अच्छे बात कहते हैं लेकिन करते हैं कोई नहीं है, यही मूल समस्या है। लेकिन भरोसा थोड़ा सा भी नहीं है उन पे। भरोसा काहे नहीं रहेगा, भरोसा तो ये है। लेकिन दुनिया को देखते हैं साहब, हर एक कोई नेता ये कहा है जब अन्याय करेंगे, लेकिन करता है सब अन्याय। तो क्या कीजिएगा, सब तो है लेकिन एक मौका तो देखना पड़ता ही है। जनता के पास से एक यही समस्या है कि एक बार देखने के लिए जो है वो अपना वोट कर देते हैं। तो इस बार तो आप जैसा कि बताए कि बदलाव जरूरी है, विकास हर एक पंचायत में हो रहा है। तो मेन देखे आपने, मैं बात किया तो कहना है कि बदलाव जरूरी है। तो देखते हैं इनका क्या मूड है। सर आपका क्या विचार है? बदलाव है चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए सर, आपको क्या वृद्धा पेंशन लेने लायक हुआ कि नहीं? आपका उम्र हो गया? नहीं हुआ। किन किन योजनाओं पे काम हुआ है, नहीं हुआ है सही मायने से? मुझे जानकारी नहीं है, हम सभा होबे नहीं किया, कहिए जानकारी सभा कभी आपके 5 साल के दरमियान नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। आपका क्या कहना है सर? सर हमारे मुखिया जी 10 साल से हमें जाने चाहिए, कल नॉमिनेशन में मिल रखी है।
पंचायत में कहियो नजर नहीं आवे छे। लाइट यहाँ सामने से छप्पर पर जले छे, जी, जी। रोड पर नहीं जले छे। हाँ, तो इस बार क्या चाह रहे हैं? यहाँ बदलाव और कर। बदलाव चाह रहे हाँ। हैं। आप एक युवा हैं और जो भी जनता अगर आपको सुन रही है बरियारपुर पंचायत के अंदर, आप तमाम जनता से आप क्या कहना चाहिएगा इस बदलाव। बार पंचायत चुनाव को लेकर? बदलाव और की एक चांस देख चाहे। आप क्या क्या कहना है सर? हम अभी इस बार बदलाव चाहते हैं, कुछ आपके विचार में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका विचार। बदल लेते कि एक वोट से बदलता है, आप कैसे कह दिए कि नहीं बदलता? एक वोट से बदलता है। एको वोट से कुछ हो ना, हमरा कुछ न कहना है। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है इस बार बदलाव चाहिए। जो मेरे पुराना मुखिया है वो इस बार आया था, कुछ दिन पहले मॉडल स्कूल आया था जो मेरे गांव में ज़मीन के वजह से वो दूसरे गांव चला गया। और अब लाइट देख रहे हैं, वो लाइट 800 में जो 12,000 का फंड है 800 का लाइट वो लगा दिए हैं। कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है। जहाँ देखिए जो है गांव के बोलबाला वाला उसके घर पे लगा है बसते, परंतु ये जो है निचले कास्ट या जो भी है उनके घर पे नहीं लगा है, उनके घर के आसपास नहीं लगा है। यहाँ क्या है जो बाहुबली हैं उनके घर पे लगता है, बाकी किसी के घर पे नहीं है। जो मुखिया का अपना आदमी है उन्हीं के घर पे है, बाकी किसी के नहीं। जिसके घर पे मुखिया का जो आदमी है खुद उसके घर पे 3-3 लाइट लगा है। क्या वो ज़्यादा उसका आदमी पेटेंट और जनता नहीं है उसके लिए? बिल्कुल, जनता एक जनता उनके लिए एक समान है, क्योंकि एक वोट उनके लिए मायने रखता है और उनको जो है जनता के पीछे खड़े उतरना चाहिए। तो इस बार आपका विचार क्या है? जनता से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ जो इस बार बदलाव होना चाहिए। हम लोग राम प्रवेश सिंह के साथ हैं और मेरे राम प्रवेश सिंह से यही कहना है, अगर जीते तो इस गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए जो युवा भविष्य की तैयारी करे। जी बिल्कुल। और जी बहुत अच्छी बात आपने कहे, मैं आपके बात से समर्थन देता हूं और सपोर्ट करता हूं कि ये होना चाहिए। एक युवा का यही सोच है। आपका क्या कहना है भैया? जी हम सब जितना भी युवा हैं पूरा साथ ही हैं जी, पूरा सपोर्ट है, पूरा फुल्ली सपोर्ट। आपका क्या कहना है? मेरा जो घर है उसमें रास्ता नहीं बन रहा है 10 वर्ष से। अच्छा। कागज बन गया 6 फीट का, उसको हम चाहते हैं कि वो रास्ता बन जाए, सबको अच्छा होगा, आगे पीछे सभी आदमी को। लेकिन आपको नहीं लाभ मिला है? नहीं, लाभ अभी तक नहीं मिला है, यही हम लाभ लेना चाहते हैं। शौचालय मिला था कि नहीं आपको? शौचालय तो मिल गया है। घर उड़ मिला था? घर तो हमको बना लिए अपने। अच्छा, अपने बनाया है? हाँ। नल जल योजना वाला काम आया था आपके घर में, टोटी लगा कि नहीं, घर में पहुंचा कि नहीं? टोटी तो नहीं का घर पर पहुंच गया, पुरनका घर पर। पानी पी रहे हैं उससे पानी नहीं पी रहे हैं। तब हमको सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो 6 फीट का रास्ता कागज बन सबसे बड़ा समस्या आपको रास्ता को लेकर कि वो रास्ता ढलाई हो जाएगा तो सब आदमी को अच्छा होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि अगर इस बार बदलाव हुआ तो जरूर आपका रास्ता भी बन जाएगा, क्योंकि आप तो पंचायत चुनाव आ गया है सामने, आप तो वोट होगा। तो इस बार आप जो समस्या रखे हैं तमाम आपके जनता देख रही है, आपकी आवाज़ को सुन रही है, तो आप जो भी सुन रही है आपकी आवाज़ को, आप तमाम जनता से क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या अपील करते हैं? कैसा प्रत्याशी को वोट दें? तमाम जनता से यही अपील करते हैं कि मेरे बरियारपुर गांव जो हो, जितना भी विकास हो सके चौमुखी विकास होना चाहिए। हाँ। इसके लिए कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए? इसके लिए तो बहुत जो सुपर प्रत्याशी होना चाहिए जो हर काम कर सके। आपके नज़र में वो चेहरा है कोई ऐसा प्रत्याशी बताइए जिसका आप नाम जान रहे हैं कि इस पंचायत का अच्छा काम कर सकता है? काम तो राम प्रवेश जी जो हैं नज़र में हमको बहुत अच्छे नजर लग प्रवेश जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। बाबा आप बताइए इस बार क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं कि नहीं? हमको कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना है आपको? आपको मतलब ये आपके पंचायत से आपको प्यार नहीं है? हमको कुछ कहना नहीं है बस। अच्छा ठीक है। आपका क्या कहना है भैया? आप हंस रहे हैं। परिवर्तन युवा का
परिवर्तन कहना है, युवा कहाँ रहे हम लोग? कहाँ नहीं, युवा है अभी तो, युवा ही है हमारे समझ से। हाँ? क्या जरूरी क्या है आपके समझ से इस पंचायत में, क्या जरूरी? विकास का कभी आकांक्षा पूरा हुआ है? हुआ तो नहीं है, लेकिन एक जो लेवल होना चाहिए उस लेवल तक पहुंचना बहुत चाहिए। चीज है, करप्शन ही करप्शन है हर जगह। हाँ, करप्शन बंद होना चाहिए। एक बार ये बताइए हमारे कैमरा के सामने में, इस करप्शन को जो आप बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर हटाने का काम करेंगे तो वो कौन सा चेहरा हो? जो ईमानदार होगा वही ना हटाएगा। हाँ, और जो वर्तमान है उनसे तो हमें उम्मीद नहीं है, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, बस हो गया, आप समझ गए। आपका क्या कहना भैया? परिवर्तन। परिवर्तन। आपका क्या कहना भैया? परिवर्तन। आप बाबा क्या कह रहे हैं? इस बार बदलाव चाहिए कि नहीं आपको? चाहिए तो बदलाव चाहिए। जब आप जैसे उम्रदराज लोगों को लग रहा है कि इस बार परिवर्तन चाहिए, तो मुझे भी लग रहा है इस बार इस बरियारपुर पंचायत में बदलाव जरूर होगा। हमारे बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी लंबे समय से इन्होंने राजनीति को देख रखा है। कितने प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में समय में बदल गए होंगे, कितने मुखिया जी बदल गए होंगे। आइए मैं इनसे जानता हूँ। सर, आपके पंचायत में मूल समस्या जो आपको नज़र आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस पंचायत चुनाव में अगर बदलाव होगा तो आगे बदलेगा, विकास की ओर जाएगा, या फिर पुनः उसी तरह रह जाएगा? हमारे पंचायत में निम्नलिखित समस्या है, जिस समस्या को लेकर के जनता परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन इसलिए चाहता है कि इन लोगों के शासनकाल में मुखिया पद में जो सड़क का निर्माण किया गया, उसमें गिट्टी बालू से किया गया, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। प्रत्येक वार्ड को जो रुपया मिलता है वार्ड सदस्य के माध्यम से खर्च होता है, वह मुखिया के माध्यम से खर्च होता है, उस वार्ड में काम नहीं हो पाता है। विद्यालय की समस्या है कि मिडिल स्कूल में 17 शिक्षक में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, पढ़ाई समाप्त हो गया, सड़क की समस्या समाप्त हो गया। उसके बाद जो है, जो पैखाना का जो निर्माण सरकार के द्वारा सुलभ शौचालय का किया गया, उसमें उनके खोकस लोग जो हैं 14,000 रुपये में बने हुए पैखाना को पोट करके रुपया निकासी करते हैं, परसेंटेज लेते हैं। ये मुखिया की समस्या है। वो उसके बाद सरपंच पद का है, सरपंच वर्तमान सरपंच थाना का दलाली करते हैं। उनके द्वारा जो सरकार द्वारा नियुक्त वकील है, उनसे केस करवा कर फिर थाना से आकर के मुद्दे से मिलना, मुदालय को थाना बुला रहा है और 60-40 का वहाँ लेन देन चल रहा है। यही समस्या है। तो इस समस्या का निपटारा कैसे होगा चाचा? इसका निपटारा होगा, इस बार हो जाएगा। हाँ, इस बार हो जाएगा। मोधली में एमपी ने कहा था जी कि प्रश्न 5 उत्तर 1 जी। सरकार क्यों बिगड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, आलू क्यों सड़ा, तो नहीं फेरने से। सुन लिए, क्योंकि फेरा नहीं गया। तो आप भी समझदार हैं और मैं तमाम जनता से यही कहूँगा कि इस बार सोच समझकर वोट दें। अपने पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास जो करे, जो शिक्षित हैं, युवा हो, कर्मठ हो और ईमानदार हो, आप वैसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास करे। सिग्नेचर करने के लिए एक और चीज, हमारे वार्ड में जितने सदस्य हैं, वह मुखिया कैबिनेट का हो या सरपंच कैबिनेट का, उसका कोई बैठक साल में नहीं होता। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं आज तक नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। वही दस्तखत जाकर करवाते हैं, जो कि जरूरी है। आम सभा एक बहुत जरूरी होता है। महीना में 3 महीना में हो, साल में 2-3 बार हो, वो नहीं हो पाता है। उसके बाद मेरा पहला जो प्रश्न बताया कि प्रश्न 5 उत्तर 1, सत्ता परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। आज सत्ता परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में राजा प्रजा का पात्र है, वो लोक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज है। हम दूसरा राजा चुने, कारण असल में तो प्रजा का राज है, प्रजा का राज है। इसलिए परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन के बाद ही होगा, क्योंकि एक सत्ता को जनता ने देख चुका है, दूसरा सत्ता को देखना चाहता है। अगर आने वाले जो होंगे, मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, समिति होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, वे भी काम नहीं करेंगे तो प्रजातंत्र है, बदल देगा। बिल्कुल, राजा प्रजा का पात्र है, वो लोग प्रतिनिधि मात्र है। ये क्या करते हैं सर? आप क्या करते हैं? मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ विद्यालय। मुझे भी अंदाजा लग रहा था कि आप एक शिक्षक। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन के संबंध में किसी भी पदाधिकारी को नहीं है। अगर पहले के वार्ड सदस्य या पंच को पूछा जाए,
वार्ड सदस्य से पूछा जाए आपके वार्ड में कितना राशि मिला, वे कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ। अरे चेक पर तुमने कैसे दस्तखत किया? एलखिन दस्तखत एक आदमी भेजलखिन क्या दिलिए। हमारे वार्ड में मैं 7 वार्ड में 9 लाख रुपया मिला है, और अगर 1 मिनट का समय दें तो एक सोलिंग सिर्फ हुआ जिसमें 1 लाख रुपया नहीं लगा है। 8 लाख रुपया क्या हुआ पता नहीं। मैं आपकी बात को समझ वार्ड सदस्य को पूछता हूँ, हमें नहीं जाने छे, हमारी पत्नी रहे की भेले दस्तखत के चेके पर, हमारा पास चेको मालिक नहीं छे, यही है, उसका बैठक होता ही नहीं। अच्छा सर, ये मैं आप एक लाइन में मुझे बता दीजिए, जो भी जनता आपको सुन रही है, आप तमाम बरियारपुर के तमाम जनता से क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि एक शिक्षित है, पहले भी टीचर पूर्व शिक्षक रह चुके हैं, तो आप क्या कहना? पहले मैं कह चुका हूँ कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। तो ये देख सकते हैं एक आने वाले भी जो सदस्य है उस पद पर जाएंगे, अगर वे भी सही कार्य नहीं करेंगे, जनता उसको परिवर्तन कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका बाबा क्या कहना, आपका क्या कहना है? इस बार क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन मूड बना लिए हैं आपका? परिवर्तन चाह रहे हैं ना आप भी? परिवर्तन 100%। इस बार क्या कहना है आपको? आप खुल के बताइए। इस बार पुरनके मुखिया जी रहतीन कि नहीं काले? नहीं कल है वो। मेरे गांव में नहीं शिक्षा सही है, नहीं स्वास्थ्य है। पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप पहले गुटखा फेंक लीजिए। कोई बात नहीं, बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप फेंक लीजिए, कोई बात नहीं, आप फेंकिए, आप बात करिए सर। आप एक युवा हैं, आप बताइए कि आपके पंचायत में क्या समस्या और आपको क्या चाहिए, क्या मांग? बहुत कुछ समस्या है। इंदिरा आवास जैसे है, पक्का वाला को मिल रहा है इंदिरा आवास, फूस वाला को नहीं मिल रहा है। बेचारे जो गरीब फूस में रह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, पक्का वाला पक्के मिल रहा है। देखने वाला कोई नहीं है। जैसे शौचालय हुआ, शौचालय वाला शौचालय मिल रहा है, जो खेत में जा रहे हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। जैसे कि पंचायत में 2 टीचर का बहाली आया, जो मुखिया का अपना पर्सनल आदमी थे उनको बहाल कर दिए, अपना नाम दे दिए, जो दूसरे आदमी थे उसका कोई मैंने उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, आप इस बार क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। देख सकते हैं एक हर एक युवा का मांग है परिवर्तन। तो आप लोग भी विचार कर लें, आपस में सोच समझ कर इस बार वोट करें, ताकि आपके बच्चे भविष्य की बात है, आपके बच्चे के भविष्य के बारे बात है, क्योंकि जहां आपके बच्चे के भविष्य के बारे में जहां बात हो वहीं वोट करें, मेरा यही कहना है। तो हाँ, आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भागे मत। लास्ट मैं आप ही से बात करना चाहूंगा कि आपका समस्या क्या है? हाँ, हमारे गाँव में ग्रामीण में नहीं शिक्षा सही है, नहीं आंगनबाड़ी केंद्र सही है, यानी कि समस्या ही समस्या है। क्यों नहीं सही है, इसका जवाब दे। आप कौन है? ग्रामीण मुखिया लोग नहीं करते हैं। जनता का भी थोड़ा बहुत फर्ज होता है, कुछ पे हम जनता लोग को कोई चलेगा तब वोट क्यों देते हैं? बताइए। जनता लोग को कोई सुनता ही नहीं है। जितने इस बार क्या चाह रहे हैं? बदलाव, परिवर्तन। के पास लठाई था 4-5 गो, जनता बोलने जाएगा मारते डर से मुँह फुला देगा। जनता से बढ़ के लठाई 4-5 गो है, जनता से बढ़ के बरियारपुर मांगे सत्ता परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं तमाम युवा, तमाम जो व्यक्ति यहाँ के समाज पंचायत के अंदर जो है, जनता का कहना है इस बार परिवर्तन। तो ये है परिवर्तन का बदलाव, जो इस बार बदलाव के राह पे चल चुके हैं बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता, जो कि इस बार मूड बना लिए हैं। इस बार बदलाव जरूरी है, और मुझे विश्वास है कि इस बरियारपुर पंचायत के अंदर इस बार जनता का जो है, जो सोच है, जो उनका मूड है, इस बार जरूर बदलाव करेगी, और बदलाव के साथ एक नया बरियारपुर में विकास दिखेगा। और मैं कामना करता हूं जो भी प्रत्याशी आए बरियारपुर पंचायत के अंदर, उस पंचायत का सर्वांगीण विकास करें। और खास करके आप सभी तमाम जनता से मेरा अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास करे। वैसे प्रत्याशी हों जो ईमानदार हों, कर्मठ हों, और युवा हों, शिक्षित हों, जो आपके पंचायत के अंदर एक निर्मल पंचायत बनाने का काम करें। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। आप वैसे प्रत्याशी को वोट करें। आप इसी तरह बने रहें, आगे भी मैं जानकारी लेते रहूँगा, आगे भी प्रत्याशियों से मिलते रहूँगा, बात करते रहूँगा पंचायती चुनाव को लेकर। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।
इसको छोड़